नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो है आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। हम जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम इंट्यूटिवली जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ध्यान रखिएगा, जो भी मैसेजेस है उसको ज़बरदस्ती अपने साथ जुड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैसेज आपको शुगर कोटेड नहीं मिलेगा। जो भी रॉ मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगी, इसलिए ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 को दिखाती हूँ मैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, स्मार्ट वॉच। ठीक है, एक स्मार्ट वॉच, ऑप्शन नंबर 1। ओके, स्मार्ट वॉच। इसमें टाइमिंग क्या शो कर रहा है, लेट्स सी। ओके, तो ये एक स्मार्ट वॉच है जो लाइट पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर कह सकते हैं आप। स्मार्ट वॉच। ओके, नाउ मैं ऑप्शन 2 दिखाती हूँ आपको। ये है ऑप्शन 2। दोनों क्लॉक्स पे टाइम अलग अलग है, आपको टाइम पे फोकस नहीं करना है। ओके, ये है ऑप्शन 2। देख लिया आपने। अभी आपको जो भी ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी वॉच या क्लॉक आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस स्मार्ट वॉच को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके जो फ्यूचर स्पाउस है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा इन स्पिरिट का। थैंक यू। उन्हें किसी चीज़ का कुछ दिखाया जा रहा है, लाइक उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें उनकी कुछ मिस्टेक्स को दिखाया जा रहा है। उनकी मिस्टेक्स को दिखाया जा रहा है, उनकी जो भी शेडो साइड है वो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के जितने भी शेडो साइड है, मतलब उनके अंदर जो भी कमियां हैं, से इंसान अपने अंदर की कमियों को नहीं देख पाता है। बहुत कम लोग देख पाते हैं, हर कोई नहीं देख पाता है। तो यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके अंदर की जो कमियाँ हैं उससे रूबरू करवाया जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस उनके सामने क्रिएट करवाया जा रहा है जिससे वो अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उसको देख पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये कमी है मेरे अंदर, ये यहाँ मैंने ये मिस्टेक किया था, ये मेरी कमी है। वो समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस को। एंड एक मैसेज ये भी आया है कि मंथ जून से आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ पे चेंजेस आना स्टार्ट हो चुका था। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जुलाई मंथ में, हालांकि रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, बट मैं जुलाई मंथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ और जून मंथ से उनके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये एक तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनके लाइफ में। और उनके जो भी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ पर वो इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, किसी तरीके का रिश्ता हो सकता है, किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, उनके कुछ पुराने चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकते हैं जहाँ पर वो इमोशनली कनेक्टेड है। ओके, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कुछ इंसिडेंट उनको याद दिलाया जा रहा है। और जैसे कि उनकी जो भी इमोशनल वीक पॉइंट है, जिन एरियाज़ पर उनका वो इमोशनली वीक हो जाता है, उन एरियाज़ पर डिवाइन उनको ट्रिगर दे रहे हैं ताकि वो समझ सके। ओके, समझ सके और मूवमेंट ले। कहीं ना कहीं आपके स्पाउस जो है, फ्यूचर स्पाउस, वो अपने लाइफ में इस वक्त स्टक फील कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में एक मूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनके लाइफ में। ओके, लेट्स सी। हाँ, यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी
दिल के साथ जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी चीज़ों का खुलासा उनके साथ किया जा रहा है और असलियत दिखाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए वो किसी इंसान के साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड है, जबकि उन्हें उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। तो डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने रिवील कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनकी जो वो इमोशनल अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, और पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम बाद वो अटैचमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ओके, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। घर में फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उनके साथ। घर में ही आपके फ्यूचर स्पाउस सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं एंड ऑल्सो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, वन मोर, मैं एक और कार्ड लेने वाली हूँ। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ओके, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट एनर्जी और सिचुएशन है, इस वक्त डिवाइन उनको कहीं ना कहीं रेस्टिंग मोड में भी डाल रहे हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थोड़ा बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, बॉडी में एक वीकनेस, थकान महसूस होना, ठीक है, ऐसी वो फील कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उनकी बॉडी में। हाँ, ये भी हो सकता है कि समर की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट्स दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो यहाँ सिर्फ समर की वजह से नहीं हो रहा है, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ, जिस वजह से ये चीज़ हो रहा है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो उनको जगाने की कोशिश किया जा रहा है, जगाया जा रहा है, नॉट ओनली कोशिश किया जा रहा है, उनको जगाया जा रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस उनका जारी है। ओके, एंड करंट टाइम फ्रेम पर वो प्रोसेस थोड़ा क्या हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रांगली उनके ऊपर उनके ऊपर ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है वो बीच बीच में थोड़ा सा धीमा हो जाता है, देन फट से बहुत स्पीड पकड़ता है। तो जब स्पीड पकड़ता है तब इंसान का हालत काफ़ी हद तक इंसान लाचार और बेबस सा हो जाता है, उसको निचोड़ा जाता है पूरी तरह से। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो चीज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। उनका मन कर रहा है कि वो रेस्ट करें, दुनियादारी से, लोगों से दूर रहें। कुछ पास की मेमोरीज उन्हें याद आ रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनको जानते हो, आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो। और कहने की आपके माइंड में ये थॉट्स भी आ रहा है कि पता नहीं मैं जिनके लिए रीडिंग देख रही हूँ उनके साथ मेरी शादी होगी कि नहीं। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं इस इंसान को जानते हैं, सबका नहीं बता रही, लेकिन कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जो इनको ऑलरेडी जानते हैं। और आपके मन में कहीं ना कहीं एक शंका है कि पता नहीं मेरी शादी मेरी पर्सन से होगा भी कि नहीं। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन का ही देख रहे हैं, यानी कि जिनसे आपकी शादी होगी। तो लव मैरिजेस हैं कई सारे व्यूअर्स का यहाँ पर। तो यहाँ आपके जो पर्सन है पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, स्पेशल वन के साथ बिताई हुई पुरानी मेमोरीज़। यहाँ पर वो इंसान आप हो सकते हो, स्पेशली जिनकी लव मैरिज होने वाली है। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ जुड़ी हुई पुराने जो भी अच्छी मोमेंट्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जिनका अरेंज मैरिज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का तो लव मैरिज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जिनका अरेंज मैरिज होने वाला है और आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके स्पाउस पास के कुछ रिलेशनशिप्स को याद कर रहे हैं, पास के कुछ ऐसे रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, उसमें बिताए हुए अच्छे दिनों को वो याद कर रहे हैं, अच्छे मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। ऑल्सो आपका चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंट टाइम फ्रेम पर अपने बचपन की कुछ अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, अपनी अच्छी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बचपन में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कैसे एंजॉय किया था, कितने अच्छे वक्त उन्होंने बिताया था, वो इस वक्त कहीं ना कहीं रिकॉल हो रहा है उनको। एंड कंपेयर करने की एनर्जी है कि वो दिन कितना अच्छा था और अभी आज का दिन कैसा है। अब लाइफ में वो सुकून नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, वो अपनापन नहीं रहा, लेकिन पहले कैसा था। इस तरीके से पुरानी यादों में खोए हुए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस को डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। उनके आसपास के जो टॉक्सिक लोग हैं, स्पेशली घर के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं उनके जो टॉक्सिक है, उनके लिए सही नहीं है। तो ऐसे लोगों से उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिया जा रहा है। कभी कभी ये ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होता है,
तो ऐसे में डिवाइन ही आपके पर्सन को प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि इंसान को एक सहने का भी एक होता है ना कि सहन शक्ति सबका सेम नहीं होता है, सहने का भी एक लिमिट होता है। तो जब डिवाइन को लगता है कि नहीं, इसको इसके घर वाले कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रोका जाए, वो हो रहा है आपके पर्सन के साथ करेंट टाइम फ्रेम पर। इस वक्त बहुत सी बातों के बारे में उनको पता चल रहा है, एंड उनको उनकी सेल्फ वर्थ के बारे में बताया जा रहा है। उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, उनके अंदर की जो योग्यता है, वो कितना कैपेबल इंसान है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारी बातें करंट टाइम फ्रेम पर डिवाइन उनको सिखा रहे हैं। और उनके आसपास के जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, ट्रिगर दे रहे हैं, इससे भी वो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि उनकी अंदर की अच्छाई क्या है और उनके अंदर की बुराई क्या है। ठीक है, वो अपने अंदर की अच्छाई और बुराइयों को भी जान पा रहे हैं, और जो सामने वाले इंसान हैं जिनके साथ वो अटैच्ड है, उन लोगों की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में भी, नेचर के बारे में उनको पता चल रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी हद तक अपनी इमोशन से दूर भागते हैं, लेकिन राइट नाउ वो अपनी इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, हो रहे हैं कनेक्टेड एक्चुअली। द फ्यूचर वुल्फ, वन मोर मैं लेना चाहूँगी, एक और प्रिंग मेंटिस। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर लेडी है, ये उनकी मदर फिगर हो सकती है, माँ, जहाँ तक मुझे माँ, या फिर उनकी, अगर वो मैरिड है, आपकी फ्यूचर स्पाउस अगर मैरिड है। इससे ये बात मैं बोलूँगी तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा। बहुत से लोग सोच लेते कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं। एक बार एक लड़की ने ऐसे कमेंट भी किया था। यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक जनरल रीडिंग हो रहा है। जनरल रीडिंग में हर तरह के लोग आते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग आएंगे जिनकी पहली मैरिज होगी, और यहाँ पर कई ऐसे लोग भी आएंगे जिनकी सेकंड मैरिज होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर हर एज ग्रुप के लोग हैं। ओके, और कई सारे पर्सनल रीडिंग्स में भी ऐसे लोग आते हैं जिनकी पता है मुझे, उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें उनको पता है, मुझे पता है। तो यहाँ पर इस बात को आप दिल पे मत लीजिएगा कि ये मेरे लिए मैसेज है। ठीक है, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके स्पाउस ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, जो बाद में डिवोर्स होगा। एक दिन ऐसा ही एक मैसेज आया था रीडिंग में, तो एक लड़की बोलने लगी कि इतना नेगेटिव रीडिंग मत किया कीजिए। अरे इसमें नेगेटिव क्या है? अगर तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से हो रहा है जिसकी शादी पहले से हो चुका था, डिवोर्स हो चुका है, तो इसमें नेगेटिव क्या है? पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है, यहाँ मैं आपकी नाम लेकर रीडिंग थोड़ी ना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हर किसी की एनर्जीज पिक कर रही हूँ, हर किसी की लाइफ की चीज़ें मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो सारा मैसेज सबके लिए नहीं होता है, इसलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, मेरी चैनल पर आप जो भी सुनोगे उसको बहुत वो करके मत लीजिएगा, दिल पे लेकर मत सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पाउस ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, और वहाँ पर उनके जो सास हैं, सासू माँ है, उनकी साइड से इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पर डार्क एक्टिविटी दिख रहा है, एंड मैक्सिमम लोगों का ये दिख रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो मैरिड नहीं है। ठीक है, आपकी स्पाउस मैरिड नहीं है, बट इनकी लव लाइफ में, या फिर यूँ कहें कि इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी मदर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, इनकी मदर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, और करते हैं क्या, कर रहे हैं, कोशिश करते हैं नहीं, करते हैं ऑलरेडी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो मदर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। एंड एक और मैसेज आ रहा है, मैं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। आसपास की सिचुएशन जो है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट है, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। बट आपके स्पाउस जो है वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं उनकी इंटेंशन को, सामने वाले की इंटेंशन को वो समझ पा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो मैसेज दूंगी मैं, वो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जिसके लिए है वो जान जाएगा कहीं हाँ ये मेरे लिए है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा इंसान है जिनको आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उसने किसी और से शादी कर लिया है, ठीक है, बट स्टिल आप उस इंसान से शादी करना चाहते हैं, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि नहीं उसका उस इंसान के साथ वैसे भी रिश्ता टूटेगा, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कोई व्यूअर है यहाँ पर, मुझे आ रहा है 2 या 3 लड़कियों की मुझे यहाँ पर आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ
आपके स्पाउस ने मतलब आपकी पर्सन ने किसी और से शादी कर लिया था और वहाँ पर उनकी जो सास है, आपकी स्पाउस की, आपके हस्बैंड की जो सास है, वो उनके ऊपर डार्क एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पर। और वो पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अपनी वाइफ और अपनी सास की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया जा रहा है और काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। ये मैसेज सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जिनको पता है ये, हाँ, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। ओके, तो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। करंट टाइम फ्रेम पर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, जो हर किसी के लिए है ये मैसेज, आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कर्स भी है, पितृदोष जिसको बोलते हैं ना, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर है। तो करंट टाइम फ्रेम पर वो जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो उसका भी एक पार्ट है। जनरेशनल कर्स होने की वजह से लाइफ में बहुत रुकावटें आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वजह से भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगर रीडिंग आपके लिए यूज़फुल लगा, कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, इस क्लॉक को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ मैं आपका नाम लेकर रीडिंग नहीं कर रही। मैं नॉर्मली जब किसी की रीडिंग करती हूँ तो नाम और डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है उनका फ़ोटो होता है मेरे पास और मैं रीडिंग करती हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई भी मैसेज आपको ट्रिगर करता है, मतलब आपको थोड़ा बहुत पिंच करता है, चुभता है, तो मत लीजिएगा वो मैसेज। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है उनका हाल चाल। फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। उनका जो माइंडसेट है उसे वो चेंज कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, एक तरीके का जो बिलीफ सिस्टम होता है वो उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर की जो बिलीफ सिस्टम है उसको बदल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। करंट टाइम फ्रेम पर एक ह्यूज एनर्जेटिक चेंज मुझे दिख रहा है उनके अंदर, और ये जो एनर्जेटिक चेंज है पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, नो, इट्स नॉट लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये ऐसा एनर्जेटिक चेंज है जो उनके अंदर एक तरीके का फायरी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फायरी एनर्जी जो है उनके अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है आपके स्पाउस का, फायरी एनर्जी। जैसे कि कल तक अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान थे जो बहुत ही शांत मिजाज के थे, या फिर ऐसे इंसान थे जो इजीली एक्शन नहीं लेते थे, तो अभी वो बदल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, उनकी वो शांत मिजाज जो है वो थोड़ी गर्म मिजाज में बदल रहे हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ आपके स्पाउस के लाइफ में, न्यू बिगिनिंग हो रहा है। तो कई सारे मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है आपके स्पाउस का। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइए। आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो स्माइल है बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत, अट्रैक्टिव एंड सिडक्टिव। उनकी स्माइल भी काफ़ी हद तक सिडक्टिव है। उनकी लुक्स, मुझे मैसेज आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, खुश हो जाइए। ओके, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स। एक्चुअली 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स का जो पिक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये है 2 ऑफ कप्स। करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के? फॉर ऑप्शन नंबर 2, द मून। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है
आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ऑलरेडी बहुत से लोग जानते हैं उनको, ठीक है, ऑलरेडी बहुत से लोग जानते हैं इनको। मतलब यहाँ पर कई सारे लोगों के लव मैरिजेस होने वाले हैं। जब हो जाए मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। जा तो नहीं पाऊँगी शादी में, लेकिन बताना ज़रूर। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो करंट सिचुएशन है, जैसे कि मैंने कहा था, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रहा है उनके करियर से रिलेटेड। तो यस, करियर से रिलेटेड कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। किसी किसी को प्रपोजल्स आ रहे हैं शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, शादी, लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रपोजल्स भी आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। बट करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस अपना दिल का सुन रहे हैं कि उनका दिल क्या चाहता है, उनका दिल क्या कहता है। वो लॉजिकल माइंड होकर नहीं देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। उनके दिल जो कह रहा है वो उससे फॉलो कर रहे हैं। अगर उनका दिल कह रहा है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है या फिर ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो उनका दिल जो कह रहा है वो उसे सुन रहे हैं, अपने लॉजिकल माइंड को वो साइड पे रखे हुए हैं। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल एक चीज़ दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल से वो गुजर रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली वीक नहीं है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आप सोचे क्यों, मतलब इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल से कैसे गुजर रहे हैं? मीन्स आपके फ्यूचर स्पाउस के पास ऑलरेडी कई सारे पैसे हैं, उनके बैंक बैलेंस काफ़ी है, बैंक बैलेंस में काफ़ी मतलब अमाउंट है, सेविंग्स काफ़ी है। लेकिन क्या होता है, ठीक है सेविंग्स है, कमा भी रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा इंसान सोचता है कि मुझे इतना तक ही रहना चाहिए? अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो क्या वो ये सोचेगा कि मैं हर दिन नहीं, हर साल, हर महीने में 10,000 ही कमाऊँ? क्या वो ऐसा सोचेगा? ऑब्वियसली नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा कि नहीं, मुझे 50,000 कमाना है, चलो 50 नहीं तो 20-30 हज़ार कमाना है ना। तो जो लाखों कमा रहे हैं वो सोचेंगे कि मुझे लाखों से ज़्यादा कमाना है, 2-3 लाख कमाने हैं मुझे। तो ये होता है। तो आपके स्पाउस जो है, फ्यूचर स्पाउस, उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, उनके पास पैसे भी हैं, सेविंग्स है, अच्छा खासा अमाउंट है, बट स्टिल वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको और ग्रोथ चाहिए इसमें। वो उसी में ही लिमिटेड नहीं रहना चाहते हैं, फाइनेंशियली वो और ग्रो करना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, लेकिन कैसे क्या करना है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में वो पड़े हुए हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, इल्यूजन्स, काफ़ी हद तक इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। मुझे थोड़ा यहाँ नेपच्यून की एनर्जी मिल रहा है, तो इल्यूजन्स काफ़ी हद तक क्लियर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मतलब आने वाले टाइम में क्लियर होगा। अभी जैसे कि प्रोसेस हो रहा है, उनके अंदर से, दिमाग से इल्यूजन्स को हटाने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले वक्त में आपकी फ्यूचर स्पाउस को बहुत कुछ करियर से रिलेटेड क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े ज़िद्दी इंसान है। यूँ तो वो काफ़ी शांत मिजाज के इंसान है, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी है। ओके, एंड नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ इनकी लव लाइफ की या रोमांस की, तो जैसे कि मैंने कहा कई सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, जिनसे मतलब यही आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। तो यहाँ अपनी लव लाइफ को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, करेंगे इन फ्यूचर, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी हद तक पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनका लव लाइफ भी बेहतर होगा, उनके लव लाइफ में भी चीज़ें बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगे, पॉजिटिव होगा। सोल लव, सोल कनेक्शन, इन चीज़ों में आपके फ्यूचर स्पाउस बिलीव करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर उन्हें उनका सोल लव, ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। और एक मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस शादी करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज से कम 5-6 साल बाद शादी करेंगे, नहीं, उन्हें शादी करना है। एटलीस्ट उनका ये माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि मुझे 2 साल के अंदर तो एटलीस्ट शादी करना है। ओके, एटलीस्ट 2 साल के अंदर तो शादी करना है, उससे पहले भी चलेगा लेकिन उसे देर नहीं। ओके, तो 2 साल के अंदर तो शादी एटलीस्ट मुझे करना है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। शादी को लेकर इनकी सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव है। करंट टाइम फ्रेम पर वो शादी से रिलेटेड ऐसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ इमेजिन करना, कि शादी पे मैं ये करूँगी या ये करूँगा या समथिंग इस तरीके से, एक होता है ना इमेजिनेशन इंसान का, तो उस हिसाब से इमेजिन कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एंड एक मैसेज और मुझे यहाँ पर मिल रहा है,
आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है कि किसी कार्मिक पर्सन से शादी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, जो मैरिड लाइफ होगा आप दोनों का, एक स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कनेक्टेड रहेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, सोलमेट कह लीजिए, ट्विन फ्लेम कह लीजिए। हालांकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, और सोलमेट आप कह सकते हैं। तो सोल कनेक्शन होगा आप दोनों का। और आपकी फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब अंदर से उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बिल्कुल मेरे जैसे ही होंगे, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही होंगे, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, और मैं भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी या करूँगा। इस तरह से वो करंट टाइम फ्रेम पर सोच रहे हैं अपने लव लाइफ के बारे में। जिस तरह से आप अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस भी अपने फ्यूचर लव लाइफ के बारे में सोचते हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इनके लिए फैमिली बहुत मैटर करता है। वाइट ड्रेस, लव, ओके। करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ओके, आपके व्यूअर्स बोलूँ, सॉरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन की अगर मैं बात बोलूँ तो आपकी फ्यूचर स्पाउस अपने आप को लेकर ये फील कर रहे हैं कि वो बाकियों से काफ़ी अलग है, स्पेशली उनके घर के लोगों से तो वो काफ़ी अलग है, ठीक है। रेयर है, उनके जैसे इंसान भी रेयर है, ये कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एंड प्यार मोहब्बत में इस मामले में इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े लोनली महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपके फ्यूचर स्पाउस ये चाहते हैं कि 2 साल के अंदर कम से कम उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से अकेला महसूस कर रहे हैं कि सबकी शादी हो रहे हैं, जो उनसे छोटे हैं उनसे उनकी भी शादी हो रहे हैं, मेरी शादी कब होगी या मेरा शादी कब होगा। जो एक पार्टनर की कमी है वो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में भी हैं तो भी कहीं ना कहीं इस वक्त ये इंसान थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपकी स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर अकेला महसूस कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपना पूरा ज़िंदगी बिता सकूं खुशी से, ठीक है। तो थोड़े से इमोशनल होते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस सोसाइटी के कुछ रूल्स, सोसाइटी के कुछ अलग अलग तरीके का बंधन, इन सब चीज़ों से थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं। घिसी पिटी जो भी नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी फ्यूचर स्पाउस को करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन्हें नहीं पसंद है इतना ज़्यादा बंधन, या फिर यूँ कहें कि बेफालतू के जो रूल्स होते हैं, जो थोपा जाता है इंसान को बिना किसी लॉजिक के, कि चलता आ रहा है, हमने सोचा फॉलो किया तो तुम भी करोगे फॉलो, तो इस टाइप के जो रूल्स होते हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद नहीं है, और करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें उस तरीके के रूल्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक और चीज़, उन्हें कोई इंसान करंट टाइम फ्रेम पर धोखा दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को, और कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर इंसान मुझे धोखा दे रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप को लेकर ही सोच रहे हैं, नहीं, कोई भी हो सकता है, उनके आसपास से कोई इंसान भी हो सकता है, बट डीप डाउन उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है। हाँ, एक मैसेज और आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, पास्ट कनेक्शन में, पास्ट में उनको प्यार में धोखा मिला था, तो वो धोखे से रिलेटेड जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस फील कर रहे हैं कि मुझे लव लाइफ में पहले ऐसे धोखे मिले थे, तो वो पेन उनको इस वक्त थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग यूज़फुल लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।